बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 3.3 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? जैसे आप लोग डेरिवेटिव में करते थे कि अगर दो फंक्शन हैं तो आप प्रोडक्ट रूल लगाते थे। अब इंटीग्रेशन में भी ऐसा एक रूल है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक से ज्यादा फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे दो फंक्शन के लिए। क्या फार्मूला होगा इसका? अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में f ऑफ x और g ऑफ x dx दो फंक्शन मौजूद हैं तो हम इंटीग्रेशन कैसे लेंगे? इसमें एक को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, दूसरे को सेकंड। हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट, फर्स्ट फंक्शन जो है वो ऐसे लिखेंगे, और इंटीग्रेशन लेंगे हम सेकंड फंक्शन की। फर्स्ट फंक्शन एज इट, हमने f ऑफ x को फर्स्ट रखा है और g ऑफ x को सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन g ऑफ x dx और डेरिवेटिव d over dx of first function f of x और ये dx। देखिए जी, क्या होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? क्या करना होता है? दो फंक्शन अगर हमारे पास है, क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन हमने रखा f of x को और g of x को रखा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसी की दोबारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन g of x, इसकी दोबारा इंटीग्रेशन आ जाएगी। कब? जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे डेरिवेटिव लेकर, किसके साथ? पहले फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लेंगे और इसकी इंटीग्रेशन को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसकी फिर हम अगेन इंटीग्रेशन लेंगे। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें असल मसला ये होता है कि हम कौन से फंक्शन को फर्स्ट रखें और कौन से फंक्शन को सेकंड रखें। ज्यादातर हमने ये देखना होता है कि हम फर्स्ट फंक्शन वो वाला लेंगे जिसका हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है, ठीक है? या ये भी कह सकते हैं कि अगर हम उस फंक्शन फर्स्ट फंक्शन उस फंक्शन को रखेंगे जिसका हम डेरिवेटिव लें और वो सिंप्लीफाई होके एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, खत्म हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, तो उसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, एक आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, आइलेट। क्या वर्ड यूज करते हैं? आइलेट। आई से होगा इनवर्स फंक्शन, एल से होगा लॉगरिथम फंक्शन, ए से होगा अलजेब्रिक फंक्शन, टी से होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइलेट वर्ड यूज करते हैं। इसका क्या यूज है अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे और साथ आपको मैं समझा भी दूंगा कि इसका क्या मतलब है। अब देखिए जी, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास टोटल 21 पार्ट। तो पहला पार्ट हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन x sin x और dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। अब आप देखिए x और sin x दो फंक्शन हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी। अब इसके लिए हमारे पास मसला ये है कि हम किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखें और कौन से फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन रखें। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि हम देखेंगे ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड में लिखा हुआ है, ये वाला आइलेट, इसको देखेंगे। आई से इनवर्स फंक्शन, एल से लॉगरिथम फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब x जो होता है ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है, तो ये है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है? और sin जो है ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब वर्ड में देखेंगे, इस वर्ड में आप देखें कि a पहले है या t पहले है। तो वर्ड में हमारे पास a पहले है और t जो है वो बाद में है। तो a पहले है तो इसको हम फर्स्ट रखेंगे और t बाद में है वर्ड के अंदर, तो इसको हम सेकंड फंक्शन रखेंगे। यानी इस वर्ड के अंदर हम तरतीब देखेंगे, वो जो दो फंक्शन हैं
जो पहले होगा उसको पहला रखेंगे, जो बाद में होगा उसे बाद में रखेंगे। जैसे ए पहले और टी बाद में है, तो ए वाले अलजेब्रिक को मैंने फर्स्ट रखा और ट्रिग्नोमेट्रिक को मैंने सेकंड फंक्शन रखा। ठीक है, तो अब ये रूल जो है, ये फार्मूला जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हम इस पे लगा देंगे। तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, x एज इट। साइन की लेनी है इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस इसी की फिर लेनी होती है आपने इंटीग्रेशन, यानी माइनस cos x, और x का ऐसा लेना होता है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव होता है x का 1 dx। या तो आप ऐसे डायरेक्ट साथ करते जाएं या फिर ऐसे लिख लें जैसे ये लिखा हुआ है, तो बार बार लिखने से उससे क्या है, मिक्स अप कर देते हैं, गलती कर लेते हैं, तो करते जाएं साथ साथ लिखते जाएं, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड की इंटीग्रेशन तो हमें पता है साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस होती है, माइनस फिर इसी की, ये जो आंसर आया हुआ इसी की फिर इंटीग्रेशन लेनी है, इसी को फिर हमने अगेन लिखना है, और फर्स्ट फंक्शन x था, x का डेरिवेटिव हमने लिखना है, तो वो डेरिवेटिव 1 होता है, तो सिंपलीफाई करेंगे और फिर इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो x माइनस शुरू में लिख लेते हैं, cos x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन cos x और dx। अब देखिए, अब सिंगल फंक्शन रह गया हमारे पास, तो ये हो गया माइनस x cos x प्लस cos की इंटीग्रेशन होती है sin x प्लस c, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब आ जाए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास है जी, इंटीग्रेशन log ऑफ x dx। अब यहां पे देखें, इंटीग्रेशन log ऑफ x dx, फंक्शन सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, एक ही फंक्शन है log ऑफ x, लेकिन आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूले हैं उसमें log ऑफ x की इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, इसी तरह साइन इनवर्स है, tan इनवर्स x है, तो इसमें इंटीग्रेशन का इनका कोई फार्मूला नहीं, इनका डेरिवेटिव का फार्मूला होता है। log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, ना कि इंटीग्रेशन। तो बाद बच्चे क्या करते हैं, log ऑफ x की इंटीग्रेशन लिख देते हैं 1 ओवर x, हालांकि वो तो डेरिवेटिव का फार्मूला है। तो ऐसी वैल्यू, इसका डेरिवेटिव का फार्मूला तो होता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं होता, तो वहां पे हम क्या करते होते हैं, वहां पे आप लोगों ने दूसरा फंक्शन जो है वो 1 ले लेना है, 1 साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दें, 1 इधर लिखना है, इधर लिखने, वरना हम 1 को इधर लिख देते हैं दूसरी साइड, ऐसे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करें log ऑफ x, तो log ऑफ x ही आएगा। अब दो फंक्शन है, 1 अलजेब्रिक फंक्शन होता है, हर कांस्टेंट नंबर जो होता है वो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो 1 अलजेब्रिक है और ये l लॉगरिथम है, तो l पहले है और a बाद में है, तो इसका मतलब इसको हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन रखेंगे। तो जब ऐसे रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट log ऑफ x, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसकी इंटीग्रेशन x, माइनस अगेन इसी की इंटीग्रेशन, यानी x की दोबारा इंटीग्रेशन, और log ऑफ x का डेरिवेटिव है हमारे पास वो है 1 ओवर x dx। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा log ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन 1 और ये dx। तो 1 की इंटीग्रेशन फिर x होती है, तो हमारे पास हो जाएगा, इसको x को पहले लिख लें, x log ऑफ x माइनस 1 की इंटीग्रेशन फिर x प्लस c, ये आ गया आपके पास आंसर। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। अब इसी तरह ये जो log वाले, log के क्वेश्चन है, अलजेब्रिक फंक्शन और log के साथ फंक्शन है। अब मैं आपको पार्ट नंबर 4 करा देता हूं, 4 पार्ट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास 4 पार्ट है, x स्क्वायर log ऑफ x dx, x स्क्वायर log ऑफ x और dx। अब ये जो 4 पार्ट है, अब ये भी, ये अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथम है, ये आपके पास अलजेब्रिक है और ये आपके पास लॉगरिथम है। तो आइडेंट पे देखें, a पहले है और l बाद में, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने ये log वाला किया है। तो आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया, सॉरी ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया।
अलजेब्रिक। हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास log ऑफ x, इसके लिए नहीं हमें इंटीग्रेशन, तो पावर रूल सिंपल, 2 + 1 3/3 माइनस इसी की फिर इंटीग्रेशन लेनी है 3/3 और इसका लेना डेरिवेटिव, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x और ये dx। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं पहले लिख लेता हूं x 3/3 log ऑफ x माइनस ये से कट गया और बचा 2, ये 1/3 तो पहले लिख लें, कांस्टेंट बाहर है, और आगे बाद बचा इंटीग्रेशन x² और dx। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास x 3/3 log ऑफ x माइनस 1/3 x 3/3 प्लस c। तो x 3/3 यहां से दोनों से सेम है तो कॉमन ले लें, log ऑफ x माइनस 1/3 प्लस c। तो ये आ गया आपके पास आंसर। देखिए जी, इस क्वेश्चन को समझने तो बाकी जो पार्ट हैं, जो थर्ड पार्ट है, 5 पार्ट है, 6 पार्ट है, 3 जो है, जो अगर आपके पास अलजेब्रिक और लॉगरिथम फंक्शन आ जाए तो उसका हल करने का सेम मेथड है। कोई भी और अगर आ सकता है, x4 आ सकता है, x3 आ सकता है, x5 आ सकता है, कुछ भी आ जाए तो सेम मेथड होगा, सेम तरीकाकार होगा। क्या करना होगा आपको, देख लेंगे आइलेट में, देख लेंगे आप ये अलजेब्रिक और लॉगरिथम L पहले है तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे ली जाती है, सिंपल फार्मूला लगेगा x की पावर 2 + 1 3/3 माइनस इसी की ये जो आंसर आया हुआ है इसकी फिर इंटीग्रेशन और log ऑफ x का डेरिवेटिव, log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब x से ये पावर कटेगी और 2 पावर आ जाएगी, ये x के आ जाएगा। अब इसकी फिर इंटीग्रेशन लेंगे तो फिर x 3/3 आ जाएगा, ये सेम वैसे का वैसे, और यहां से हमने कॉमन ले लिया और ये हमारे पास बच गया। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब अलजेब्रिक फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन अगर आ जाए तो सब उसको हल करने का यही तरीका होगा। तो पहले 6 पार्ट तक ये पार्ट जो है आपके पास इसी तरह हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7, यानी 4 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो सेम प्रोसीजर है, सेम काम करना है आपको। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 के बाद 7 पार्ट पे आ जाते हैं। 7 पार्ट है हमारे पास tan इनवर्स x dx, हमारे पास है tan इनवर्स x और dx इंटीग्रेशन। अब यहां पे भी आप लोग देखें, हमें सिर्फ सिंगल फंक्शन दिया हुआ है और वो है tan इनवर्स x। अब आपको पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का फार्मूला तो होता है 1/1 + x², लेकिन इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं होता। तो फंक्शन एक ही नजर आ रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन हम यहाँ पे 1 ले लेंगे और ये इनवर्स है। अब ये 1 जो है अलजेब्रिक है, tan इनवर्स x जो है ये इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स, जब भी इनवर्स फंक्शन आएगा तो आइलेट में जो वर्ड हमने बनाया है वो आई पहले होता है, तो हमेशा इनवर्स फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन रखा जाता है। तो आई इसको हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, 1 को सेकंड फंक्शन रखेंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी जी, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन आ गई x, 1 की इंटीग्रेशन आ गया x, फिर क्या होगा माइनस इसी की लेनी है फिर इंटीग्रेशन, तो हमारे पास आ जाएगा x, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है तो वो आ जाएगा डेरिवेटिव 1/1 + x² और ये dx। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स x और x। अब यहां पे देखें, ये हो गया हमारे पास x ओवर माइनस इंटीग्रेशन x ओवर 1 + x² और ये dx। अब यहां पे देखें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x², 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, x² का होता है 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें ताकि नीचे वाली का ऊपर डेरिवेटिव बन जाए। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया ताकि नीचे वाली का ऊपर डेरिवेटिव बन जाए। डेरिवेटिव बन गया तो हमारे पास हो गया ये tan इनवर्स x, बल्कि इस x को पहले लिख लेंगे क्योंकि ये एंगल के साथ नहीं है, तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ 1 + x² प्लस c। क्यों,
क्योंकि हमारे पास फंक्शन नीचे है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। जब फंक्शन नीचे होगा तो हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ वही फंक्शन डेरिवेटिव जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो आ जाएगा लॉग के साथ। तो पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि फंक्शन, चलो मैं लिख देता हूं, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x और dx फंक्शन नीचे हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव और पावर ना हो, यानी 1 के अलावा पावर ना हो, 1 हो फंक्शन, तो हम इसकी इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, log ऑफ f ऑफ x लिखते हैं प्लस c। तो ये रिजल्ट यूज करते हुए हमने यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन लिखी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 7 कर लिया हमने। इसके बाद है ये पार्ट नंबर 8 पे आते हैं। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, एट पार्ट है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर साइन x dx, x स्क्वायर साइन x और dx, x स्क्वायर साइन x dx, ये हमारे पास पार्ट नंबर इसका 8 है। तो अब देखें फिर वही है अलजेब्रिक, ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, x और साइन x, x स्क्वायर और साइन x dx। तो हम क्या करेंगे, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस इसी की फिर इंटीग्रेशन माइनस साइन साफ लिखना है cos x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x dx। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 2 जो है उसको बाहर लिख लेते हैं और x cos x और dx। अब हम यहाँ पे देखें, जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई तो अब हमारे पास फिर फंक्शन बचा हुआ है, अभी फंक्शन फिर दो बचे हुए हैं। तो यहाँ पे आके आप अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते रहेंगे जब तक दो फंक्शन बचे रहेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन x को फर्स्ट फंक्शन फिर दोबारा, और cos की इंटीग्रेशन होती है sin x माइनस इसी साइन की फिर इंटीग्रेशन और 1 x का डेरिवेटिव होता है 1 और dx ब्रैकेट को, ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2x sin x माइनस 2 साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और cos x प्लस c, ये आ गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है जी, अब इस तरह का क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया है बिल्कुल सेम इसी तरह हमारे पास, अगर कोई और पार्ट है तो इसी तरह आप लोग इस कर लेंगे, और नहीं है तो बहरहाल अगर अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ऐसे तो उसको हम ऐसे कर लेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन रखा जाता है और ये सेकंड फंक्शन रखा जाता है, क्योंकि आइडेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। ठीक है जी, अब हम करते हैं 9 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हाँ जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया। पार्ट नंबर 9 है x स्क्वायर tan इनवर्स x, तो फिर वही आ गया x स्क्वायर tan इनवर्स x वाला। तो पार्ट नंबर 9 है हमारे पास इंटीग्रेशन x स्क्वायर tan इनवर्स x और dx। ठीक है जी,
अब x स्क्वायर tan इनवर्स x है। अब फिर आपको मैंने बताया था कि वर्ड यहाँ फिर मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है। आई पहले है और a बाद में है, यानी ये a है अलजेब्रिक और ये है इनवर्स। तो इनवर्स फर्स्ट रखा जाता है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा? ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x। इसकी लेनी है आपने इंटीग्रेशन, तो x क्यूब ओवर क्यूब माइनस इसी की लेनी है आपने इंटीग्रेशन और tan इनवर्स x का लेना डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर और dx। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया आपके पास। ठीक है जी, अब हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x क्यूब ओवर क्यूब माइनस 1 ओवर 3 इंटीग्रेशन x क्यूब ओवर 1 प्लस x स्क्वायर और ये dx। ठीक है जी, x क्यूब ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे आप देखें, जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए कि ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल हो और ऊपर डिग्री अगर बराबर हो या बड़ी हो नीचे वाले की डिग्री से, तो हमेशा उसे आप डिवाइड करेंगे। अब पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम करते हैं डिवाइड। क्या हो जाएगा? x3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है जी, तो डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड होगा? x से। x को x के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब और प्लस 1 और x, यानी x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, x स्क्वायर से किया x क्यूब आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट और यहाँ पे हमारे पास बच गया माइनस x। तो ये डिवाइड करने से हमारे पास ये वैल्यू बन गई। तो tan इनवर्स और अलजेब्रिक फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको उन पे यही प्रोसीजर आप लोगों ने लगा देना है। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा इक्वल टू, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, x क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर 3 इंटीग्रल क्या बन गया? डिवाइड करने से जो आंसर आया है वो x आया, ये आंसर आया, ये x आया और माइनस x रिमाइंडर है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर और ये dx। यहां लगा देते हैं ब्रैकेट। अब इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर 3 इंटू x की इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन x की इंटीग्रेशन क्या होगी? x स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, बल्कि ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है तो ऐसे रहने दें। अब इसका डेरिवेटिव बना सकते हैं तो हम लिखेंगे माइनस इंटीग्रल 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी, ताकि क्या बन जाए? नीचे वाली का ऊपर डेरिवेटिव बन जाए। तो 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया नीचे वाली का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। ये आ जाएगा हमारे पास x3 ओवर 3 tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर 3 इंटू x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2। अब क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और प्लस c, क्योंकि नीचे वाली का ऊपर डेरिवेटिव बना हुआ है तो हम लगाएंगे लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जितने भी tan वाले क्वेश्चन हो गए, tan इनवर्स और अलजेब्रिक फंक्शन है, उनका हल करने का यही प्रोसीजर है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 9 किया है, तो पार्ट नंबर 10 क्या है हमारे पास? पार्ट नंबर 10 है हमारे पास x tan इनवर्स x। तो बिल्कुल इसी प्रोसीजर पे करेंगे आप। फिर हमारे पास 11 क्वेश्चन, वो है x क्यूब tan इनवर्स x। देखिए जैसे ये x स्क्वायर था, x स्क्वायर tan इनवर्स x है, वो x क्यूब tan इनवर्स x है, तो सेम प्रोसीजर है x अलजेब्रिक फंक्शन और tan इनवर्स वाले। तो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। और
12 क्वेश्चन है x क्यूब cos x। तो 12 क्वेश्चन में पहले मैंने पार्ट नंबर कराया था आपको 8 x स्क्वायर sin x वाला, तो वैसे करेंगे आप लोग। x क्यूब cos x है तो 3 टाइम जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी। इसके बाद है इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट नंबर 13 करते हैं। 13 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x और dx। अब यहां पे भी देखें, मैंने आपको कहा था जब भी इनवर्स फंक्शन होगा तो दूसरा फंक्शन आप लोगों ने साथ 1 ले लेना है, तो 1 ले लिया। अब इनवर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा हमारे पास आ जाएगा जी साइन इनवर्स x और 1 की इंटीग्रेशन x माइनस और 1 की फिर इंटीग्रेशन यानी x की फिर इंटीग्रेशन, तो अगेन इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर और स्क्वायर रूट dx। साइन इनवर्स x उसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू, इस x को पहले लिख लेते हैं साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये dx। अब यहां पे देखें, इस ये जो माइनस है इसको मैं अंदर ले जाता हूं, यहां प्लस लगा देता हूं, ये प्लस कर देता हूं, ये माइनस कर देता हूं। क्यों? इसलिए कि ये माइनस x स्क्वायर है तो यहां भी माइनस x आ जाए। इसका डेरिवेटिव जो है 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2x, तो इसलिए माइनस को मैं अंदर ले गया हूं। और अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं जी साइन इनवर्स x प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी, और इसको ले जाता हूं ऊपर, इसकी पावर जो है 1/2 इसलिए, और ये हो जाएगा माइनस 2x और dx। क्या किया, ये जो माइनस था इसको मैं अंदर ले गया, यहाँ प्लस हो गया। और इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनाने के लिए 1 का 0 माइनस x स्क्वायर का 2x, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और ये x वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पे जब फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर रूट लग जाएगा, ये पावर 1/2 है ऊपर, माइनस 1/2 हो जाएगी। x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस x स्क्वायर की पावर, सॉरी अब इंटीग्रेशन हमने ले लेनी है, तो ये हो जाएगी माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c। अब ये हो जाएगा हमारे पास x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो गया, आपके पास बच गया x साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट और प्लस c। ठीक है जी, x साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, ये साइन इनवर्स फंक्शन जो है तो इनवर्स फंक्शन हो गया। इसी तरह अब हमारे पास 13 पार्ट के बाद 14 पार्ट भी है, x साइन इनवर्स x है तो 14 पार्ट करते हैं, साथ अलजेब्रिक फंक्शन x आ जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लोगों के लिए। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 14 और वो है x साइन इनवर्स x और dx। पार्ट नंबर 14 x साइन इनवर्स x dx, x साइन इनवर्स x dx। क्या करेंगे जी, x साइन इनवर्स x dx सेम प्रोसीजर, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन होता है साइन इनवर्स x और x की इंटीग्रेशन लेंगे x स्क्वायर ओवर 2, x स्क्वायर ओवर 2 माइनस इसी की फिर लेंगे इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2, x स्क्वायर ओवर 2 की अगेन इंटीग्रेशन और इसका लेना डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये dx। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे जी, अब आप
इससे जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास बन जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स, और माइनस 2 जो है कांस्टेंट है इसे बाहर ले जाएं, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट और ये dx। ठीक है जी, 1/2 एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ऊपर है आ गया है एक्स स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव तो बन नहीं सकता, जैसे यहाँ पे हमने डेरिवेटिव बना दिया था और फिर पावर रूल लगा दिया। अब यहाँ पे ऊपर जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया है। जब एक्स स्क्वायर आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर बना सकते हैं, 1 प्लस भी कर दें और 1 माइनस भी कर दें। एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल 1। अच्छा, एक काम और करते हैं कि ये जो माइनस है इस माइनस को हम अंदर ले जाते हैं, यहां प्लस रहने देते हैं। जब प्लस रहने देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 भी कर देंगे और माइनस 1 भी कर देंगे ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट और ये dx। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग लिख देंगे, माइनस 1 के नीचे अलग अलग लिख देंगे। हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये dx। और ये माइनस है, माइनस इंटीग्रल 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx। अलग अलग कर दिया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो होगा क्या, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे स्क्वायर रूट है, ऊपर पावर 1 है, तो पावर ऊपर जाके 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx। ठीक है जी, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, आपको पता है कि 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट किस चीज का डेरिवेटिव होता है, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव, सॉरी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है जी, अब मसला रह गया इसका, ये जो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसका मसला रह गया। तो ये रिजल्ट है एक्सरसाइज 3.3 का, हमारा पास रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx हो, तो हम लिखते होते हैं इसे, क्या लिखते होते हैं, हम इसे लिखते होते हैं a ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर 2 प्लस x ओवर 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है कि अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट dx a ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर 2 प्लस x ओवर 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चेक कर लेते हैं ये हमारा रिजल्ट जो है तीसरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उसको यूज करते हुए हमने ये लिखा है a स्क्वायर आएगा शुरू में, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये यहां पे है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट है, इसको हमने प्रूव किया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमने किया हुआ है। ये डायरेक्ट रिजल्ट हम यहां पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे a की जगह पे यहां पे 1 है बस, तो हमारे पास ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट को यूज करते हुए यहां डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं। जब पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल तो अब खत्म हो गया, अब रिजल्ट यूज करना है हमने, ये रिजल्ट यूज करना है। तो ये क्या आ जाएगा रिजल्ट, यहां ब्रैकेट लगा लें और रिजल्ट आ जाएगा a की जगह 1 पुट करते जाएं, जब 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 साइन इनवर्स x ओवर a, यहां पे होता है x ओवर a
x ओवर a होता है। x ओवर a, और यहाँ पे जब a 1 है तो 1 लिखेंगे तो ये साइन इनवर्स x रह जाएगा, प्लस x ओवर 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया इसका, और माइनस साइन इनवर्स x ये वाला आ गया, और प्लस c ये आ गया आपके पास आंसर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शॉर्ट में तो नहीं आएगा लेकिन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। दोबारा मैं समझाता हूं आपको, दोबारा देखें। अलजेब्रिक फंक्शन है और इनवर्स फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा और साइन इनवर्स फर्स्ट फंक्शन होगा। आइलेट में, आइलेट जो वर्ड है उसमें आई पहले होता है, तो साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 माइनस x स्क्वायर 2, इसी की फिर इंटीग्रेशन और इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स का 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 ओवर 2 बाहर चला गया, x स्क्वायर बच गया। अब माइनस को मैं अंदर ले गया हूं, माइनस को पहले मैं अंदर ले गया हूं, माइनस को अंदर ले गया, यहां प्लस बचा, और फिर 1 प्लस भी किया 1 माइनस भी किया, ताकि नीचे वाले रकम ऊपर बन जाए, तो नीचे वाले रकम ऊपर गई। 1 माइनस x स्क्वायर को इसके नीचे अलग लिखा और माइनस 1 के नीचे अलग अलग लिख दिया। ये पावर 1/2 है, ये ऊपर पावर 1 है, 1 माइनस 1/2 1/2, ठीक है। ये 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x इसकी इंटीग्रेशन होती है, तो साइन इनवर्स x आ गया। इसके लिए हम रिजल्ट यूज कर लेंगे, ये वाला रिजल्ट, इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए यहां पुट करेंगे, a की जगह यहां 1 पुट करते हैं और ये रिजल्ट आ जाएगा पुट करते हैं। नहीं तो आपको पता है जैसे हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया था, इस रिजल्ट को प्रूव किया था 8 क्वेश्चन में, वैसे आप प्रूव करने, आप x की जगह a sin थीटा लेट करके, a 1 है तो a sin थीटा लेट करके पुट करके इसको अलग से हल करके इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारे पास हो गया, ठीक है जी। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 15 पे। 14 किया, 15 पार्ट आ गया। पार्ट नंबर 15, इंटीग्रल e की पावर x sin x cos x, sin x cos x और dx। अच्छा, जब इस तरह के फंक्शन आ जाएं, आप याद रखें, जब ऐसे फंक्शन आ जाएं कि ऐसे दो फंक्शन आ जाएं कि उनका डेरिवेटिव लेने से वो फंक्शन एलिमिनेट ही ना हो, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो ऐसे फंक्शन जो हैं उनको आपने पहले i के इक्वल रख लेना है। उसकी रीजन क्या है मैं अभी आपको क्वेश्चन करते हुए बताऊंगा। हम इसे रख लेंगे i के इक्वल, ठीक है जी। नंबर 1 i के इक्वल रख लेना है। एक्सपोनेंशियल था और ट्रिग्नोमेट्रिक था। अभी साइन और कॉस, अभी e की पावर x sin x cos x 3 फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी, तो 2 को बाद में लिख लेंगे साइन के साथ, e की पावर x 2 sin x cos x और dx। अब ये फार्मूला बन गया, ये बना हुआ है फार्मूला, किस चीज का फार्मूला बना हुआ है, e की पावर x और sin 2x dx का फार्मूला बना हुआ है। अब हमारे पास दो फंक्शन बन गए, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें वैसे तो आप जिसको मर्जी आप फर्स्ट फंक्शन रख लें, जिसको मर्जी सेकंड रख लें, लेकिन आपने एक मेथड जो सीखा हुआ है, जो मैं मेथड आपको सिखा रहा हूं, वो ये है कि इसको फॉलो करना है आपने।
तो आप इसी को फॉलो करें। ये फंक्शन जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो t और e बाद में आता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड पे होता है तो हमेशा सेकंड फंक्शन रहेगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, 1/2 फर्स्ट फंक्शन, ब्रैकेट लगा लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट sin 2x, सेकंड की इंटीग्रेशन e की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है। अगर बाकी आगे क्वेश्चन आएंगे, अगर आपके पास x के साथ कोई भी वैल्यू है तो वो नीचे आएगी साथ। तो याद रखें आगे जो भी पार्ट आएंगे तो इस तरह के जितने भी पार्ट आगे आएंगे वो आप लोगों ने खुद करने होंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें, इसी को फिर अप्लाई, इसी मेथड को फिर अप्लाई कर देंगे बाकी पार्ट्स के ऊपर। तो ये e की पावर x जो है आपके पास, इसके साथ अगर कुछ भी नहीं है तो बस ठीक है, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल लगा के, अगर इसके साथ x के साथ कोई भी वैल्यू होगी तो वो आप नीचे लिखेंगे। तो माइनस इसी की फिर इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव लेना है तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x और 2x का फर्दर डेरिवेटिव 2 होता है। ये आ गया 1/2 e की पावर x sin 2x माइनस 2 इंटीग्रेशन e की पावर x और cos 2x और dx। देखिए अभी भी फंक्शन दो ही हैं, तो यहां पे आके अगेन इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा देंगे। यानी ऐसे क्वेश्चनों में एक्सपोनेंशियल में और ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने क्या करना है, दो दफा इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगानी है और उसे रखना भी आपने i के इक्वल है। i का मतलब इंटीग्रल, ये इंटीग्रल जो है i के इक्वल इसे रखनी है। e की पावर x sin 2x माइनस 2, यहां पे फिर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि यहां पे फिर इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगेगी। तो cos 2x e की पावर x माइनस e की पावर x और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस 2 sin 2x और dx। ये ब्रैकेट भी क्लोज और ये वाली ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। i इक्वल टू 1/2 इंटू e की पावर x sin 2x, अब ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस 2 e की पावर x cos 2x, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस माइनस, 2 2 4 4 इंटीग्रेशन e की पावर x sin 2x और dx और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इस 1/2 को, ये जो 1/2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 e की पावर x sin 2x, 1/2 से 1/2 ये कैंसिल हो गया, और माइनस e की पावर x cos 2x, और ये डिवाइड होगा तो ये 2 रह जाएगा, माइनस 2। अब इसका फार्मूला अगेन ओपन कर देते हैं, उसकी क्या रीजन अभी बता देता हूं आपको। 2 sin x और cos x dx, इस 2 को करेंगे मल्टीप्लाई बाहर, 1/2 e की पावर x sin 2x माइनस e की पावर x cos 2x, माइनस 2 2 4। ये 2 जब बाहर जाएगा तो आप देखें हमारे पास जो बच जाएगा वो होगा e की पावर x sin 2x, सॉरी sin x और cos x dx। तो अब आप देखें ये वाली जो वैल्यू बनी हुई है ये क्या चीज है, ये वही ओरिजिनल फंक्शन है जहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वही वैल्यू दोबारा बन गई। तो अब इसको क्या रखा हुआ था, i के इक्वल रखा हुआ था। अब क्या पता चला कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएं, जब हम उस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, 2 दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, जब दूसरी दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो हमारे पास वापस वही फंक्शन बना हुआ होगा जिससे हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी।
और उसको हमने आई के इक्वल रखा हुआ है, और अगेन आप उसे यहाँ पे आई पुट कर देंगे, आई इक्वल टू 1/2 e की पावर x कॉमन, चलिए ऐसे लिखे अभी फिलहाल, sin 2x माइनस e की पावर x और cos 2x माइनस 4, और ये बन गया i, क्योंकि ये वापस वही रकम बनी हुई है। ठीक है, अब ये 4i इधर आगे हो जाएगा प्लस i प्लस 4i इक्वल टू यहां से मैं e की पावर x को कॉमन ले लेता हूं, e की पावर x कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा आपके पास sin 2x ओवर 2, ठीक है जी, प्लस माइनस cos 2x, ठीक है, ये हो जाएगा 5i e की पावर x ओवर sin 2x ओवर 2 माइनस cos 2x, और 5 नीचे आगे हो जाएगा तकसीम, और i इक्वल टू e की पावर x ओवर 5 इंटू sin 2x ओवर 2 माइनस cos 2x प्लस c, ये आ गया आपके पास आंसर। अब यहाँ पे बात आंसर में या cos 2x की वैल्यू पुट कर देता है या sin 2x की वैल्यू पुट कर देता है, यानी cos 2x की अगर वैल्यू पुट करें तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर भी आ सकती है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर भी आ सकती है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 भी आ सकती है, तो ये आंसर भी ठीक है, यहां तक भी आप लिख देंगे तो आंसर ठीक होगा। अब इसमें क्या क्या सीखा आपने, ये वाला जो क्वेश्चन है इससे आगे जितने भी पार्ट होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 6 और उसका पार्ट नंबर 7, ये जो है ऐसे ही होने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, जैसे ये किया है, सेम प्रोसीजर होगा, सेम मेथड होगा। क्या करना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आ जाएंगे तो आपने उन फंक्शंस को क्या करना होगा, 2 दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, आई के इक्वल रखेंगे, 2 दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एंड में दूसरी दफा सेकंड टाइम में वही फंक्शन दोबारा बना हुआ होगा जिससे आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी, और उसी को फिर दोबारा आई पुट करेंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे, जो भी वैल्यू होगी, जैसे 4i बना तो इधर आके प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, और ये 5i बन गया, और 5 नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। तो मैंने क्या कहा, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी एक्सरसाइज का, उसका पार्ट नंबर 3, 6 और 7 ये आप लोग इसी तरह कर सकते हैं। अब इसके बाद 15वें क्वेश्चन के बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, आगे आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे पास, इंटीग्रेशन x sin x और cos x है। तो क्या करेंगे भाई, पहले से 2 से मल्टीप्लाई भी, 2 से डिवाइड भी, ताकि फार्मूला बन जाए, और ये बन गया sin 2x और dx। तो अब ये इजीली आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वो अलजेब्रिक फंक्शन है। चलिए मैं करा देता हूँ कंप्लीट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइलेट में सेकंड होता है और ये ए पहले आता है, अलजेब्रिक पहले आता है। तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा x, और इसकी यहाँ ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, और साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos 2x, माइनस इसी की फिर इंटीग्रेशन cos, इसी की फिर इंटीग्रेशन, और इसका डेरिवेटिव वो आ जाएगा 1 और dx इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस x cos 2x। अच्छा, cos 2x है ना, sin 2x, इसकी इंटीग्रेशन cos 2x, और साथ टू एंगल में 2x है तो 2 आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 2, और यहां भी आ जाएगा 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1/2 बाहर, और इंटीग्रेशन cos 2x और ये dx। ठीक है जी।
और ये हो गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स ओवर 4 cos 2x प्लस 1 ओवर 4 cos की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 2x ओवर 2x है तो साथ 2 नीचे आ जाएगा प्लस c। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये पार्ट नंबर 16 जो है ये भी हमारा हो गया, पार्ट नंबर 16। ठीक है जी, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर हम 17 पे। पार्ट नंबर 17 है जी हमारे पास x cos square x dx। x cos square x और dx, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब x cos square x dx है तो सबसे पहले cos square x का फार्मूला पुट करेंगे हम, जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था। क्या था जी हमारे पास, इंटीग्रल x इंटू 1 प्लस cos 2x ओवर 2 dx। cos square x 1 प्लस cos 2x ओवर 2 हाफ एंगल फार्मूला है, जो फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। फार्मूला पुट किया, अब 1 ओवर 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। ठीक है जी, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया और dx इंटीग्रेशन अलग अलग प्लस x cos 2x और dx या इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर ओवर 2 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगी। फर्स्ट फंक्शन x ऐसे ही, cos की इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2 माइनस इसी की फिर इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2 और x का डेरिवेटिव 1 और ये dx। ठीक है जी, अब ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस x sin 2x ओवर 2 माइनस, अब sin की इंटीग्रेशन नहीं है तो sin की इंटीग्रेशन होती है cos 2x और 2 साथ नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos 2x ओवर 4 प्लस c। ये आ गया हमारे पास आंसर। दोबारा देखें, आसान है क्वेश्चन। cos square x की जगह पुट कर देंगे 1 प्लस cos 2x ओवर 2, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 हाफ एंगल फार्मूला। अब 2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले जाएंगे, 1 ओवर 2 x 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये x आ गया, x को इससे मल्टीप्लाई किया दिया गया, इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर ओवर 2 प्लस यहां पर लगेगी इधर हमारे पास इंटीग्रेशन में पार्ट्स, x ऐसे ही और इसकी इंटीग्रेशन cos की sin 2x cos 2x की और नीचे 2 आ जाएगा, माइनस इसी की फिर इंटीग्रेशन और इसका डेरिवेटिव 1 तो 1 आ गया। अब ये वैसे ही, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे आ गया। अब sin की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस और cos 2x और एक 2 फिर नीचे आएगा, 2 पहले से मौजूद था, 2 और 2 4 हो गया। ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 17। बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर पे आप लोगों ने कर लेना है पार्ट नंबर 18, 17 और 18 सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 19, पार्ट नंबर 19 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 19 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है जी, log ऑफ x का स्क्वायर इंटीग्रेशन log ऑफ x का स्क्वायर और dx। अब आपके सामने log ऑफ x का स्क्वायर है, फिर एक ही फंक्शन है लेकिन log के साथ है तो दूसरा फंक्शन हम 1 लेंगे, 1 लेंगे। लॉगरिथम ये अलजेब्रिक, 1 अलजेब्रिक होता है, ये लॉगरिथम है, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड,
तो हम लिखेंगे log ऑफ x इसका स्क्वायर 1 की इंटीग्रेशन x माइनस 1 की फिर इंटीग्रेशन इसका लेना डेरिवेटिव। तो पहले पावर रूल, पावर और log ऑफ x, पावर शुरू में पावर से कम और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 ओवर x dx। पावर शुरू में पावर से कम, पावर शुरू में पावर से कम कर दिया और फिर पावर को छोड़कर log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया log ऑफ x का स्क्वायर और ये x माइनस 2 इंटीग्रेशन, हमारे पास क्या बचा फिर log ऑफ x और ये 1 और ये dx। और यहाँ पे आके इधर फिर इंटीग्रेशन में पार्ट्स लग जाएगी और हमारे पास हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर x माइनस 2 इंटू log ऑफ x ऐसे ही 1 की इंटीग्रेशन x माइनस x की फिर इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x और ये dx। x से x कैंसिल हो गया और हमारे पास इक्वल टू log ऑफ x इसका स्क्वायर और x माइनस 2 और ये साथ आ गया x और log ऑफ x और माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस और 1 की इंटीग्रेशन हो गई x प्लस c। ये आ गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 19 किया और पार्ट नंबर है 20। इंटीग्रल log ऑफ 10x secant square x, log ऑफ 10x और secant square x और dx। पार्ट नंबर 20 है आपके पास, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। अब ये लॉगरिथम फंक्शन है, log के साथ tan है, ये याद रखना है, log है और tan है, log ऑफ x है, log ऑफ tan है। तो ये लॉगरिथम फंक्शन l पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही log ऑफ tan x और secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, tan x होती है, tan x माइनस tan की इसी की फिर इंटीग्रेशन tan x और इसका डेरिवेटिव log ऑफ tan का डेरिवेटिव 1 ओवर tan x आ जाएगा और tan का फर्दर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, secant स्क्वायर x और dx। tan से tan हो गया कैंसिल, हमारे पास बच गया log ऑफ tan x और tan x माइनस tan से tan तो कट गया, सिर्फ secant स्क्वायर बचा। तो secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x प्लस c, ये आंसर आ गया। अब तरतीब देके वैसे इस tan को पहले अगर हम लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं tan x log ऑफ tan x माइनस tan x प्लस c, ये आ गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है जी, यानी लॉगरिथम फंक्शन पहले, फर्स्ट फंक्शन एज इट, इसकी इंटीग्रेशन secant स्क्वायर की tan, इसी tan की फिर इंटीग्रेशन और इसका लेना डेरिवेटिव, तो 1 ओवर tan और tan का फिर फर्दर डेरिवेटिव secant स्क्वायर। tan से tan कैंसिल हो गया और secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x आ गई और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आखिरी पार्ट बचा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का और वो है जी पार्ट नंबर 21। पार्ट नंबर 21 वो है जी इंटीग्रल x sin इनवर्स x sin इनवर्स x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये dx। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपने जी, ये लिखे जी साइन ओवर x पहले लिख लेता हूं, इसको बाद में लिख लेता हूं, x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, बल्कि मजीद सिंपलीफाई करके लिख लेता हूं, इसे मैं लिख लेता हूं भाई, हम इसे लिख लेते हैं इक्वल टू इंटीग्रल साइन ओवर x 1 माइनस x स्क्वायर उसकी पावर माइनस 1 ओवर 2। ठीक है जी, और x लिख दिया मैंने साथ ऐसे और ये dx आ गया, ये ऊपर चलेगी पावर और माइनस हो गई।
अब यहाँ पे sin इनवर्स x है, ये 1 माइनस x स्क्वायर है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और सॉरी इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन में i पहले होता है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड, इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है। इसकी इंटीग्रेशन लेने के लिए इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। तो नंबर 1 2 से डिवाइड भी करें, माइनस 2 से डिवाइड भी करें और -2 से मल्टीप्लाई भी करें। अब देखिए इसका ये डेरिवेटिव साथ बन गया, तो अब हम इस पे इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, -1/2 इनटू इसके ये sin इनवर्स x ऐसे ही, इस पे इंटीग्रेशन लेनी है 1 माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, -1/2 प्लस 1/2 ओवर 1/2 माइनस अगेन इसी की इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड किया, नीचे भी पावर में एक ऐड किया, तो इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास -1/2 प्लस 1/2 और नीचे भी 1/2, 1 माइनस x स्क्वायर इसकी पावर 1/2 ओवर 1/2, इसी की फिर इंटीग्रेशन और इसका डेरिवेटिव sin इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर और स्क्वायर रूट और dx ब्रैकेट खोल। अब ये 1 माइनस x स्क्वायर, ये 1 माइनस x स्क्वायर, ये इससे हो गया कैंसिल, ठीक है जी। अब 1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। आपके पास बचेगा सिर्फ माइनस sin इनवर्स x और 1 माइनस x स्क्वायर और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, यहां लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू माइनस sin इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये देखिए 1/2 से 1/2 हो गया कैंसिल, और माइनस sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1/2 स्क्वायर रूट, इसको हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1/2 से 1/2 हो जाएगा कैंसिल, और ये से कैंसिल सिर्फ 1 बचा, तो हमारे पास बच गया प्लस इंटीग्रल 1 और ये dx, और ये हो गया माइनस sin इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस x प्लस c1 की इंटीग्रेशन x, और ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये भाई हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 के 21 पार्ट थे, ये हमारे पास 21 पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 के 3.4 के थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, वो हमने कर लिए। अब इसके साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट नंबर 3 है, 6 है और 7 है, वो भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 15 किया है, बिल्कुल उसी प्रोसीजर पे आप लोग वो तीनों पार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है जी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें और आगे शेयर भी करें, ताकि दूसरों तक भी जो है वो नॉलेज जो है वो चला जाए, दूसरे भी इस्तेफादा हासिल कर सकें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।